अगर आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, आपके साथी आपके मित्र हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा अचीवमेंट्स अचीव कर रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, आपके फ्रेंड्स आपके कॉलेज में आपके स्कूल में ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला पा रहे हैं लेकिन आप नहीं ला पा रहे हो, आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन कहाँ पे बात अटक रही है। आज की स्टोरी में आपको पता चलने वाला है, इसकी मैं गारंटी देता हूं। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम। और आज का ये वीडियो H336 प्राइम वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो एक बार की बात हुआ करती थी, एक कारीगर था जो मकान बनाते हैं ना, कारीगर लोग मकान बनाते हैं। वो एक कारीगर था जो कि एक बॉस के अंडर में काम करता था, उसका एक मालिक था। अब वो उसी बॉस के अंडर में करीबन 25 से 30 साल काम कर चुका था। अब उसको ऐसा लगा कि मैंने लाइफ में बहुत मेहनत कर ली, मैंने बहुत काम कर लिया, अब मुझे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। मुझे अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, थोड़ा ज़्यादा टाइम जो मैं नहीं दे पाया उनको अब मुझे वो देना है। तो उसने सोचा कि अब मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ। अब वो अपने बॉस के पास गया, बोला कि मालिक, मैंने आपके यहाँ करीबन 30 साल काम किया है, अब मैंने बहुत मेहनत कर ली, प्लीज़ मुझे फ्री कर दीजिए, अब मैं रिटायरमेंट चाहता हूँ। तो मालिक ने थोड़ी देर सोचा। मालिक ने फिर कहा कि एक लास्ट प्रोजेक्ट अटक रहा है, अगर आप ये कंप्लीट कर देते हो, ये पूरा कर देते हो, तो आपको जैसा रिटायरमेंट चाहिए मैं वैसा रिटायरमेंट देने को तैयार हूँ। आप मांगो वैसा रिटायरमेंट आपको मिलेगा, बस ये एक लास्ट प्रोजेक्ट बच रहा है, इसको कंप्लीट कर दो। अब बॉस तो बॉस होता है, क्या कर सकते हैं। बॉस तो जैसे आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी होती है तो बॉस जाने से पहले हो सकता है कभी कभी कुछ ऐसा काम दे देता है, जैसे 6 बजे का टाइम है जाने का, 5:45 पे काम आ जाता है जो कि हमें करना ही पड़ता है। उसकी वजह से हम 15-20 मिनट आधा घंटा लेट हो ही जाते हैं। तो बॉस होता है, जाने से पहले भी एक लास्ट काम बोल दिया तो अब करना तो पड़ेगा। तो बेमन से उसने, बिना इच्छा उसने हाँ बोल दिया कि चलो मैं कर दूंगा। गया साइट पे, काम करना शुरू किया बेमन से, कोई मन नहीं, क्योंकि उसका मन था ही नहीं। उसका मन था कि मैं रिटायरमेंट ले लूं और मैं अपना फ्री हो जाऊं, लेकिन बेमन से उसने हाँ बोल दिया और जैसा तैसा, जिस तरीके से उससे हो पाया जैसा तैसा उसने काम कर दिया। करीबन 2 महीना काम किया, 3 महीना काम किया, चौथे महीने में उसने जाकर वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। वो जो मकान बनाना था वो उसने जैसा तैसा आड़ा टेढ़ा बेमन से काम कर दिया, लेकिन खत्म कर दिया। गया बॉस के पास, बोला मालिक, आपने जो काम दिया था वो काम पूरा हो गया है, तो आप चलिए मेरे साथ और चल के एक बार देख लीजिए। तो दोनों गए और साइट जो थी, उसके जो प्रोजेक्ट था उससे थोड़ी ही दूर खड़े होकर देखा तो वो सोच में पड़ गया मालिक कि यार इसने आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए, इतने आलीशान, इतने शानदार बंगले बनाए, लोगों ने इतनी तारीफ करी इसके बंगलों की, इसके काम की, लेकिन ये मकान थोड़ा आड़ा टेढ़ा सा जैसा तैसा बनाया हुआ लग रहा है, ऐसा क्यों होगा, ऐसा उसने सोचा। फिर उसने कारीगर को कुछ नहीं बोला, उसने कारीगर को बोला, उसके हाथ में उस मकान की चाबी रख दी और कहा कि ये मकान मैं तुम्हारे लिए ही बना रहा था। अब कारीगर 2 मिनट तक तो सोच में पड़ गया, उसको तो झटका लगा। उसको लगा कि अगर मुझे पहले से पता होता कि ये मकान मेरा है, आज तक मैंने इतने आलीशान, इतने शानदार बंगले बनाए, अगर मुझे पहले से मालूम होता कि ये बंगला मेरे लिए बन रहा है तो मैं इसको भी एकदम आलीशान बंगला बनाता, ऐसा बनाता कि लोग देखते रह जाते। लेकिन उसको पता ही नहीं था कि वो बंगला उसकी खुद के लिए बन रहा है। तो लाइफ में भी बहुत ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे, लाइफ में भी हम हर एक दिन अपना बंगला बनाने के लिए ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट रखते चले जाते हैं। अपना जो करियर है, एज अ बंगला मैं आपको कह रहा हूं, हमारा जो करियर है उसके लिए हम एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट के ऊपर तीसरी ईंट पे रखते चले जाते हैं। अगर हम ये बात अपने माइंडसेट में फिक्स कर लें, अपने पर्सपेक्टिव में, अपनी सोच में एक बात फिक्स कर लें कि ये जो ईंट हम रख रहे हैं ना, ये जो प्रोफेसर हमें होमवर्क दे रहा है, या ये जो बॉस हमें कुछ टास्क दे रहा है, या फिर मैनेजर हमें कुछ टास्क असाइन कर रहा है, या फिर जो काम हमें मिल रहा है ना, ये उस प्रोफेसर का या उस मैनेजर का या उस बॉस का काम नहीं है, ये हमारा खुद का करियर है, ये हमारी खुद की, हमारा जो घर बनने वाला है वो इस ईंट से बनने वाला है। तो ये हम काम खुद के लिए कर रहे हैं, अपनी खुद की सेल्फ ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, अपने खुद के बेहतर करियर के लिए कर रहे हैं, ना कि उस प्रोफेसर के लिए, ना कि उस मैनेजर के लिए, ना कि उस बॉस के लिए। अगर हम ये बात अपने माइंडसेट में फिक्स कर लेंगे ना कि ये जो काम हम कर रहे हैं इससे हमें ही बेनिफिट मिलने वाला है, कल को जाके हमारा ही घर अच्छा बनने वाला है, कल को जाके हमारी ही स्किल्स इंप्रूव होने वाली है, कल को जाके हम ही एक बेटर
ड्रीम जो अपना अचीव कर पाएंगे, कल हमारी जाके अच्छी ग्रोथ होगी। अगर हम ये बात अपने माइंड में फिक्स कर लें कि ये चीज हमारे खुद की ग्रोथ के लिए है, ना कि उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो हमें काम दे रहा है, तो अगर हम अपने काम से प्यार रखेंगे और प्यार से काम करेंगे तो हमें भी लाइफ में उतने रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे जितने बाकी लोगों को मिल रहे हैं। लाइफ में 1% लोग होते हैं, 1% लोग जो कि पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी जी जान लगाकर काम करते हैं, पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं और उनको रिजल्ट्स मिलता है। वो रिजल्ट मिलता है जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो रिजल्ट मिलता है जो वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो आप भी उन लोगों की तरह रिजल्ट पा सकते हो अगर आप अपनी लाइफ में ये माइंडसेट फिक्स कर लो कि आप किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप खुद के लिए काम कर रहे हो, अपने खुद की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो, अपने खुद के ड्रीम के लिए काम कर रहे हो। उस शिद्दत से, उस मेहनत से, उस एफर्ट से, उस डिसिप्लिन से, उस कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप काम करते हो तो आपको भी उसी प्रकार का रिजल्ट मिलेगा जो उस 1% लोगों को रिजल्ट मिलता है। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, लोगों के पास पैसा बहुत है, भरपूर पैसा है। इतना पैसा है कि वो सोच भी नहीं सकते, इतना पैसा है कि वो खुद गिन भी नहीं सकते, इतना पैसा है लोगों के पास। बस कमी है तो पैशन की, कमी है तो मेहनत की, कंसिस्टेंसी की, डिसिप्लिन की, कमी है तो वैल्यूज की, कमी है तो कॉन्फिडेंस की, कमी है तो ऑनेस्टी की, कमी है तो ट्रस्ट की, कमी है तो पैशन की, मेहनत की। वो मेहनत अगर आप कर देते हो, अगर वो हार्ड वर्क, अगर वो स्मार्ट वर्क, अगर वो हसल, अगर वो मेहनत आप कर देते हो तो आपके पास भी उतना ही पैसा होगा जितना बाकी लोगों के पास है। जितना उस 1% लोगों के पास पैसा है उतना भी आपके पास भी हो सकता है अगर आप मेहनत करते हो। और उस पैसे से आप अपने सभी ड्रीम्स, अपने फैमिली के सभी ड्रीम्स, अपने दोस्तों के सभी ड्रीम्स कंप्लीट कर सकते हो। जो आपने सोचा है, जो आपकी फैमिली ने ड्रीम देखा भी नहीं है, वो ड्रीम भी आप उनका कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप मान लीजिए लाइफ में इतने बड़े बड़े आईटीसी के 5 स्टार होटल्स हैं, 7 स्टार होटल्स हैं, एक दिन का किराया 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, और बुर्ज खलीफा जहां का आप चले जाइए, जहां पे आप चले जाइए करीबन 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, जितना भी आप ज्यादा सोच सकते हैं उतने महंगे महंगे होटल्स भी हैं और वहां पर भी लोग रहते हैं। इसलिए वो होटल्स बनाए गए हैं क्योंकि वहां पे लोग रहते हैं। अब आप मानिए अगर कोई एक नाइट का 2 लाख, 2.5 लाख रुपए पैसा खर्च कर सकता है तो वो कितना पैसा कमाता होगा, आप बस सोचिए। और अगर वही पैसा आप भी कमा सकते हो, अगर मैं ये बात आपको बता रहा हूं, मतलब ये बात कंप्लीटली सच है कि अगर वो लोग कमा सकते हैं तो आप भी कमा सकते हो। बस आपको उतनी मेहनत करनी है, उतना अपने आप को वैल्यूएबल बनाना है कि आपको भी उतना अमाउंट ऑफ पेमेंट मिले जितना उन लोगों को मिल रहा है। तो आप भी कर सकते हो, आप में भी कोई कमी नहीं है, आपके पास भी वो सभी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि आप उन अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में उस लेवल तक पहुंच सकते हो। तो कभी भी हार मत मानिएगा, लाइफ में बहुत मेहनत कीजिएगा और आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल जरूर बनोगे। आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका नीचे ऐसा एक बटन होगा लाइक का, उसको आप प्रेस कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। एंड उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन है, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए जिससे आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज की वैल्यूज, आज की पॉजिटिविटी शेयर करके। आशा करता हूं कि आपको भी ये वैल्यूज, ये पॉजिटिविटी बहुत अच्छी लगी होगी। और इसी तरीके के अच्छे शॉर्ट स्टोरीज, बहुत मोटिवेशनल स्टोरीज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपके लिए एवरी डे, सिंगल डे आती रहेंगी, जिससे आपको अच्छा सा मोटिवेशन मिलता रहे, आप पॉजिटिव रहें लाइफ में और मेहनत करते रहें, कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ मेहनत करते रहें और वर्क एथिक्स को फॉलो कीजिए और पेशेंस बनाए रखिए। लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत जल्द होगा, बहुत अच्छा होगा, बस मेहनत करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।